जय श्री राम। मैं एस्ट्रोलॉजी अपने चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरे वो व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स जो उम्र में मुझसे बड़े हैं उनको प्रणाम, और जो छोटे हैं उनको ढेरों आशीर्वाद। और वो व्यूअर्स मेरे जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि जल्दी से मुझे फॉलो कर लें और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब आप दूसरों की उन्नति चाहते हैं तो आपकी भी उन्नति के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। तो जेठ का ये आखिरी हफ्ता आपके बारे में क्या बताने जा रहा है, आपको क्या सावधानियां बरतनी हैं, और कौन सी हनुमान जी की कृपा आपको मिलने वाली है या राम जी की कृपा आप पे किस तरह से बरसेगी, ये देखने के लिए हम आज टैरो रीडिंग का सहारा लेंगे और देखते हैं कि ये 7 दिन आपके कैसे जाने वाले हैं। तो वैसे तो मैं ऑलरेडी शफल कर लेती हूँ कार्ड्स को, फिर भी आपके सामने शफल कर रही हूँ ताकि देखिए मैं एक माध्यम हूँ, मेरे माध्यम से ईश्वर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपको फ्यूचर सेल्फ क्या गाइड करना चाहता है, तो ज़रूर देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 and 7 cards. One, two, three. एंजल आंसर्स हैं बेसिकली ये। तो देखते हैं पहला कार्ड क्या है। लीजिए, पहला ही आ गया 4 ऑफ वंस, क्वीन ऑफ कप्स। ये जेठ के महीने की आखिरी हफ्ते की रीडिंग है, तो ये जेठ के महीने के लिए ही है ऐसा नहीं है। आप जब भी इसे देख रहे हैं तो ये 7 दिन आपके आने वाले 7 डेज़ के बारे में बताएंगे। देखिए स्टार कार्ड उल्टा आया है, तो मैं इसको सीधा करके लूँगी और थोड़ा सा हाइड कर दूँगी। और किंग ऑफ वंस, मैं कार्ड जैसे रख देती हूँ कि आपको भी ये कार्ड दिखते रहें। 4 ऑफ वंस है, क्वीन है, क्वीन ऑफ कप्स है। क्वीन ऑफ कप्स के बगल में ही 8 ऑफ कप्स आया है। किंग ऑफ सॉर्ड्स क्या है भाई, कोई ऐसा मेरा व्यूअर या सब्सक्राइबर है जिसके मन में उथल पुथल चल रही है, या जो कोई क्वेश्चंस मुझसे करने चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, या मैं उनको टाइम नहीं दे पा रही हूँ। ये भी आजकल बहुत हो रहा है, तो ये हो सकता है उनकी एनर्जीज आई हों। मैं स्टार के कार्ड को छिपा दे रही हूँ, है ना, तो आपको ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स दिख रहा है। फिर विदिन द नेक्स्ट फ्यू डेज, जैसा कि हम लोग वीकली रीडिंग कर ही रहे हैं। नो, आपके दिमाग में जो अभी चल रहा है उसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। और अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा आपके जो आसपास एंजल्स हैं वो कह रहे हैं, या आपके पूर्वज ऐसा बताना चाह रहे हैं। तो चलिए रीडिंग फटाफट शुरू करते हैं। 7 दिन के लिए मैंने 7 कार्ड निकाले हैं। पहला वॉन्स से शुरू होता है और ख़त्म होता है ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स पे रीडिंग। तो इस हफ्ते हड़बड़ी मत करिएगा, नहीं तो गड़बड़ी आप फेस करेंगे अपनी लाइफ में। मतलब वाहन चलाने में सावधानी रखिएगा। यदि आपका मंगल नीच का है, अस्त है, या राहु के साथ है, या शनि के साथ है, तो पीड़ा दे सकता है। इसलिए जिनका मंगल पीड़ित है वो सावधानी से रहें, या जिनका मंगल नीचगामी है वो भी सावधान रहें। अगर ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको नई लग रही है और आप इसका अर्थ जानना चाहते हैं तो नीचे मैसेज जरूर करिएगा। फिर आते हैं क्वीन ऑफ कप्स पे। तो क्वीन ऑफ कप जो होती है वो अपने आप में फुलफिल्ड होती है, बट ओवर गिवर होती है। तो ओवर गिविंग से बचिएगा, अपनी एनर्जीज़ को सेव रखिए और अपनी एनर्जीज से पूरा कंट्रोल बनाए रहिएगा। इस हफ्ते कोई बीच में आपको ऐसा समाचार मिल सकता है जो आपको हिला दे या आपके मन को व्यथित कर दे, तो उस पर बहुत ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि देखिए जीवन में सुख दुख आता ही रहता है। मैं शुगर कोटिंग नहीं करूँगी, जो जैसे कार्ड्स हैं मैं वैसे ही बता रही हूँ। तो सप्ताह के मध्य में आपका फाइनेंस भी बिगड़ सकते हैं, कुछ ज़्यादा खर्च मत करिएगा। उत्साह में आकर के बहुत दान मत करिएगा, उत्साह में आकर के अपने हाथ पे कंट्रोल ज़रूर बनाए रखिएगा, ताकि आपसे अति दान ना होने पाए। और भावना में बह कर के किसी से कोई प्रॉमिस मत करिएगा, किसी को कोई वचन मत दीजिएगा। फिर किंग ऑफ स्वॉर्ड आता है।
आप सही हैं, ये बहुत अच्छी बात है, पर सिर्फ आप ही सही हैं, ये विचार अगर आप रखेंगे तो निश्चित रूप से आप 8 ऑफ कप्स को अट्रैक्ट करेंगे। मीन्स अपनों पर कभी भी बहुत ज़िद को हावी मत होने दीजिएगा, और रिश्तों में वही जीतता है जो हार जाता है। तो इस नियम का पालन आप ज़रूर करिएगा। तो फिर आता है स्टार। स्टार का कार्ड उल्टा आया है, तो आपकी जो अपेक्षाएं हैं अपनों से वो बढ़ सकती हैं और ये आपको पीड़ा भी दे सकती है। तो अपेक्षा हमेशा ही दर्द देती है, तो अपेक्षाओं से आप जितना दूर रहेंगे, जितना दूसरों से कम एक्सपेक्ट करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। फिर किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, 2 किंग की एनर्जी आई है, 1 क्वीन की एनर्जी आई है। तो मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा ही है, वैसे भी जेठ का आखिरी मंगल है और जेठ का आखिरी हफ्ता भी चल रहा है, तो इसलिए अगर आपकी कोई मैस्कुलाइन एनर्जी है तो उसको बैलेंस करने की कोशिश करिएगा। नाइट ऑफ सॉर्ड्स है आपके पास, अंतिम में या लास्ट वीकडेज में या वीकेंड में कुछ ऐसी खबर आ सकती है, कोई आपसे कोई मिलने आ सकता है, कोई ऐसा जिससे आपकी अभी तक बात बंद थी तो बात जम सकती है, और कोई आपसे माफ़ी मांगने भी आ सकता है। तो जो माफ़ी मांगता है और जो माफ़ी देता है उसमें कौन बड़ा होता है, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज़ आपके पास एक चेंज आ रहा है। और नो क्यों कहा गया है, अपने अहंकार को, अपनी अपेक्षाओं को थोड़ा नियंत्रण में रखिएगा, थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बनी रहती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इस हफ्ते का सबसे बड़ी रेमेडी है वो ये है कि आप राम नाम अभिमंत्रित करके जल ग्रहण करिए। और जब ये 7 दिन बीत जाएंगे और जो भी ये 7 दिन तक उपाय करता है तो वो मुझे ज़रूर बताएगा कि इसका क्या फल है। और ये जो एक रेमेडी है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जेठ में ही करिए, जब भी आप रीडिंग देख रहे हैं तो 7 दिन लगातार आप ये काम करिएगा। कैसे करना है, बाएं हाथ में एक ग्लास ले लेनी है। ग्लास कांच की नहीं होगी और ग्लास जो है वो स्टील की नहीं होगी। अगर मिट्टी का कुल्हड़ है तो सर्वश्रेष्ठ है। और उसके ऊपर ऐसे हाथ रखिएगा, ऐसे ऐसे हाथ रखिएगा, राम राम जाप करिए और उसको एक किनारे रख दीजिएगा। ऐसी जगह मत रखिएगा कि बच्चे या कोई पशु गिरा दे। ऐसी जगह रखिएगा जहाँ आप दूसरे दिन उसको यूज़ कर सकिए। दूसरे दिन जब आप उठते हैं तो फिर से उसी गिलास को ले लीजिए जो आपने रात में पानी भरा था और मंत्र पढ़ा था, फिर उसको ले लीजिए और ऐसे ढकिए, और फिर उतनी ही बार राम मंत्र का जाप करना है जितनी बार आपने रात में किया था, और इस जल को पी लीजिए। आपको 7 दिन बाद कैसा फील हो रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट वीक। जय श्री राम, राधे राधे।